हेलो एवरीवन, आज हमारे यहाँ पर है शादी और हम सब जा रहे हैं शादी में और हम हो चुके हैं रेडी। तो ये है मेरा आज का लुक। आज का लुक वहीं पे जाके दिखाऊंगी और बस अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ क्योंकि देर हो रही है और नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कि जल्दी चलो लेट हो गए। तो वहीं जाने के बाद ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और आज हम काफ़ी खुश हैं कि हमारी प्रिया की शादी है, लेकिन उस खुशी के साथ एक थोड़ा सा गम भी है कि हमारी प्रिया आज नहीं, सुबह विदा हो जाएगी और हमसे दूर भी नहीं, आती रहेगी लेकिन वही हमसे तो दूर चली ही जाएगी क्योंकि यहाँ तो सभी के पास में रहती है। तो आज तो काफ़ी खुशी भी है और एक मीठा मीठा सा गम भी है उसके जाने का। वो जब पार्लर गई थी तो सभी लोगों से मिल के गई थी, बहुत रोए थे सभी, सारे बच्चे तो इतने रोए थे कि बस बड़ी मुश्किल से चुप हुए थे और सभी को रुला दिया आज उसने। अब हम सीधे उससे वहीं जाके मिलने वाले हैं जब वो वहाँ पे रेडी होके आएगी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी अपने यहाँ की सारी शादी। और चलो करते हैं फुल एंजॉय। एक एक करके हमारे घर के मेंबर आने लगे थे और सबसे पहले हम ही लोग पहुँचे थे वहाँ पर क्योंकि भाई हम लड़की वाले हैं तो हमें तो पहले पहुंचना ही है। और ये है मेरी बूनो, लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। हमें पहले इसलिए पहुंचना है क्योंकि लड़के वालों का करना है स्वागत, तो भाई हमें तो पहले होना ही होना है वहाँ पर। और हम पहुंच गए थे मेन गेट पर जहाँ से होगी हमारी एंट्री। यहाँ पर मेरे दोनों जेठ जी लगे हुए थे मिठाई के डब्बे लगाने के लिए। उन्होंने मेन गेट पे ही डब्बे लगाए थे कि जो भी गेस्ट हमारे यहाँ से जाएंगे उन सबको आसानी होगी मिठाई के डब्बे देने में। और मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ पूरा व्यू, काफ़ी खूबसूरत था। और आप देख सकते हैं कि कोई भी गेस्ट अभी हमारा आया नहीं है, सिर्फ हमारे घर के मेंबर ही आपको दिखाई देंगे। एक एक करके सभी लोग अब आने लगे थे और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ अपना पूरा लुक। इसके बाद हमारे घर के मेंबर भी और हमारे गेस्ट भी सभी लोग आने लगे थे और इंदिरा दीदी भी यहाँ पर आ गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे हस्बैंड मेरी नंद से कुछ बातें कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। अब तो काफ़ी गेस्ट आ गए हैं और ये मेरा भतीजा है, मेरा भाई का बेटा, और साइड में है मेरी भाभी। और यहाँ पर मुझे एक क्यूट सा बेबी दिखाई दिया, काफ़ी क्यूट था ये। और यहाँ पर मानसी आ गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ और मुझे लग गई थी भूख। मैं पहुँच गई थी थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, भाई पेट पूजा भी ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रिया भी आ गई थी, तो मुझे पता चला प्रिया आ गई है तो मैं उसके रूम में पहुँच गई थी। तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी हमारी प्रिया और लहंगा भी इसका काफ़ी प्यारा था क्योंकि भी हमारी प्रिया ने डाला है तो इसमें चार चांद तो लगने ही थे। और यहाँ पर सारे ही गेस्ट एक एक करके आ रहे थे और ये चीनू हमारा शैतान बच्चा, सभी लोगों ने पगड़ी लगाई हुई थी तो ये भी जिद करने लगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी लगानी है। और तो इसने भी जिद करके ली है, देखना आप ये कैसे उल्टी लगा रहा है। और काफ़ी हैप्पी था ये शादी में, बहुत खुश था। और इसके बाद आ गए थे हमारे दूल्हे राजा। नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले। यहाँ पर हमारी संजोली आ गई थी अपनी थाली लेकर क्योंकि दूल्हे राजा की करनी थी आरता, क्योंकि उनकी एंट्री हो चुकी थी। और यहाँ पर सालियाँ झगड़ रही हैं, रिबन कटाई ले रही हैं नेग, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर फुल मस्ती चल रही है दोनों के बीच में।
बारात आने के बाद हमारे यहाँ पे होता है खेत का काम। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो खेत का ही बोलते हैं। और इसके बाद भी हमारे यहाँ काफ़ी गेस्ट आ रहे थे, लगातार गेस्ट आए जा रहे थे। यह है मेरा भाई। अब होगी हमारी ब्राइड की एंट्री। यहाँ पर हो गई है प्रिया की एंट्री और प्रिया और प्रिंस दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनकी जोड़ी कैसी लगी। मैं गाना इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो मुझे म्यूज़िक ही लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारे बच्चों की होगी अब वरमाला। प्रिया ने किया है प्रिंस के लिए बहुत ही प्यारे गाने पर बेहद खूबसूरत डांस। और यहाँ पर मेरी भतीजी आ गई थी पीहू, और सभी के लिए लग गया था खाना। जितने भी हमारे गेस्ट बाद में बचे थे लड़के वाले, तो उन सभी के लिए खाना लग गया था। हम सब भी वहीं पे बैठ के खा रहे थे। और इसके बाद हम सब जाएंगे फेरों पर। फेरे होंगे अब प्रिया रानी के, लेकिन प्रिया पहुंच गई है डांस करने। फेरों से पहले अपने चाचा के साथ करिए काफ़ी एंजॉय। और हम सब बैठ गए हैं फेरों के लिए। प्रिया करेगी थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि इसकी कमर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि हो रहा है कन्यादान। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही प्रिया का कन्यादान कर रहे हैं। और इसके बाद हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि घर पे भी आके थोड़ा सा काम देखना था, क्योंकि वहाँ से ही प्रिया की विदाई होगी। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः देवताभ्यो नमः स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याय नमः स्वाहा। मंडप के नीचे हमने अपनी लाडो को बिछुए पहनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादी होने के बाद बिछुए पहनाए जाते हैं मंडप के नीचे ही। फेरे अभी कुछ अभी बाकी हैं, और लेकिन हम बीच में ही जा रहे हैं क्योंकि घर पे भी जाके थोड़ी तैयारी करनी है। उसकी विदाई वहीं से होगी और इसलिए हम सब वहीं पे जा रहे हैं। और देखो पूरा ही खाली हो चुका है, सिर्फ घर के लोग ही हैं यहाँ पर। और चलिए मिलते हैं घर पे जाके। जब तक दूल्हा दुल्हन घर पे आएंगे तब तक हम कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा थक चुके हैं। अब सुबह के 5 ही बज गए हैं। और चलिए मिलते हैं आपसे घर पे जाके। हेलो फ्रेंड्स, इनकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय। हम आ गए हैं अपने घर पर और हो गए हैं हमारे कपड़े सभी के चेंज। लेकिन महक अभी ऐसे ही बैठी हुई है क्योंकि ये अपने घर जाएगी प्रिया की विदाई के बाद। अब हम सब जाएंगे नीचे क्योंकि प्रिया आ चुकी है और टीका होने के बाद उसकी होगी विदाई। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपने घर की बेटी की विदाई। आज हमारी घर की एक बेटी और विदा होके चली जाएगी। और ये तो ऊपर आ गई। देखो ये आ चुकी है प्रिया।
आजा अंदर, ऊपर जा रही थी। ये प्रिया रानी आ चुकी है। देखो क्या हालत हुई रखी है इसकी, देखो मांग भर गई इसकी। और हो गई मेरी शादी। हो गई इसकी शादी। नथ कहाँ गई? नथ ये रही इसकी। और ये आ चुकी है। हमने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब तू कर रेस्ट, हम करते हैं टिक्का दूल्हे का। उसके बाद ज्वेलरी निकलवा देना। प्रिया अभी अपने घर आई है क्योंकि वो थोड़ी देर अब रेस्ट करेगी। उसको भी सुबह से दर्द हो रहा है कमर में, और थोड़ी देर रेस्ट होने के बाद तभी विदाई होगी, तो इसीलिए उसको ऊपर लेके आए हैं। अब यहाँ पर हम सब क्या करने वाले हैं, जो भी इसकी ये ज्वेलरी है इसको तो हम निकाल देंगे, और जो भी इसकी गोल्ड की ज्वेलरी है जो ससुराल से आई थी और जो हम मायके से इसे देने वाले हैं, वो सब ये पहन के अब यहाँ से जाएगी, और हमने इसे पहना दिया है। इसके बाद हम इसे नीचे लेके जाएंगे, और यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे हैं इसकी विदाई का। और देखो इंदिरा दीदी तो हमारी सो भी गई हैं थक के, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी चाय। इसके बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पर टीका करने के लिए। ये हमारे घर के दामाद हैं, हमारे नंदोई हैं छोटे। हमारे जितने घर में दामाद होते हैं, बड़े हो छोटे हो, सभी का टीका होता है। और बीच में बैठे हैं हमारे अमन, जो कि 3 साल पहले हमारे घर में दूल्हे राजा बन के आए थे। तो सभी का टीका हमने नंबर वाइज किया है। और इसके बाद हमारे घर में लड़कियां लगी थी अपना जूते चुराई का नेक मांगने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं रिबन कटाई, रिबन कटाई। वो तो ऑन स्पॉट फैसला कर रहा था। नहीं तो उस टाइम उन्होंने बोला कि हम कैश नहीं रखते, और हमें चाहिए था कैश। अब मोदी जी बैठे ना, चल बता ठीक है। तो 11 चलो बहुत वो अलग है भाई। विदाई की वो घड़ी आ ही गई थी, और यहाँ पर प्रिया की डोली भी सज गई थी। सारे बच्चे रोने लगे थे, सबकी आंखें नम हो गई थी, और प्रिया भी रोने लग गई थी। दूसरी साइड में उसकी मम्मी भी रोने लगी थी। घर में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसकी आंखें नम ना हो, क्योंकि ये घड़ी होती ही ऐसी है कि इसमें सभी लोगों की आंखें नम थी। विदाई के वक्त पीयूष बहुत ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी यही बोलता था, जब तू विदा होगी ना मैं तो बहुत हंसूंगा, बहुत खुश होऊंगा। लेकिन इसके जाने के बाद जो ये रोया है घर में घुसकर, हमें ही बताया। किसी ने सच ही कहा है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। आज अपना बचपन छोड़कर, अपनी गलियां छोड़कर और अपनी यादें छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आखिरकार प्रिया विदा हो ही गई। सबको रोता रुलाता छोड़कर आज अपनी ससुराल चली गई। बस हमारी यही दुआ है वो हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे, आबाद रहे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। यही सबकी दुआ है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।